हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे हर एक महिला जो जिसने डिलीवरी दी है, इवन नॉर्मल हो, अगर सिजेरियन है तब भी वो इस प्रॉब्लम से गुज़रती ही गुज़रती है। ओके, तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो बैक पेन होता है आफ्टर डिलीवरी। अगर आपकी सिजेरियन है तब भी आपको बैक पेन होगा, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो भी आपको बैक पेन होगा ही होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक तेज़ दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और जो कि हम ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, तो हम जो है बाहर की जो मेडिसिन्स होती हैं या जो पेन किलर्स होते हैं, नॉर्मली कोई भी नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, घर में क्या कर सकते हैं, कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं और इसकी होम रेमेडी क्या है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पेन है वो होता क्यों है। तो आपको समझना होगा कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपेंड ऑलरेडी हो चुका होता है, यानी कि फैल जाता है, जस्ट बिकॉज़ कि हमारे अंदर एक और जान पल रही होती है, एक और शरीर लाइक डेवलप हो रहा होता है। तो उसको स्पेस देने के लिए है, ये एक नेचुरल है कि भगवान ने ये कुदरती बनाया है कि हमारा जो शरीर है वो ऑलरेडी फैलना शुरू हो जाता है, हमारी बोन्स जो हैं सॉफ्ट होने लग जाती हैं, उससे जो बच्चा है वो अच्छे से अकोमोडेट हो सके हमारे यूट्रस में, राइट। ये पहला रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है कि जो बच्चा है उसकी हड्डियाँ बनती हैं, तो वो किस चीज़ से बनती हैं, हमारे अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उन्हीं से उनकी हड्डियाँ बनती हैं। तो जो हमारे बोन्स का जो कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, वो मतलब 80% बच्चा ऑलरेडी हमारे अंदर से ले चुका होता है। इसकी वजह से हमको जो है वीकनेस और हमारे बॉडी में पेन, हमारे हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है। हम बहुत वीक हो चुके होते हैं, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। ओके, तीसरा रीज़न है आपका कि जब हम डिलीवरी का टाइम हमारा नज़दीक आता है तो हमारे शरीर में एक रिलैक्सिंग नाम का केमिकल बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो, वो रिलीज़ होता है। उससे क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके, उसको प्रॉब्लम ना आए। ये भी एक नेचुरल प्रोसीजर है, कुदरती देन है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो जो रिलैक्सिंग सॉल्यूशन हमारा रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, उससे भी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो हड्डियां हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, वो इतने इतने ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टाइम तक जो है ये पेन बना ही रहता है। आपके जॉइंट्स में पेन होगा, और स्पेशली ये ऑकर करता है आपके बैक पेन में। तो इसके लिए आप अगर सोचो कि मैं कोई भी मेडिसिन खा लेती हूँ, बैक पेन तो ही है, इसको नॉर्मल और हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जब आपको पेन होगा ना, इट विल बी लाइक कि मतलब जैसे किसी ने शूट किया हो या करंट दिया हो उस एरिया में। ये स्पेशली बैक एरिया में होता है, आपके जो आपके जो बटक होते हैं उसके आसपास ये पेन होता है। और आपका सिजेरियन है तो माइट भी कि ये पेन आपको जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पे आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया है, वहाँ पर भी ये पेन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो अगर ये न्यू डिलीवरी है तो आपको समझना होगा कि आप एक जंग जीत के आए हो। माँ बनना एक जंग जीतने से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो जब बच्चा आपके हाथ में आ गया है तो बच्चा बहुत छोटा सा होता है, लाइक 2.5 से 3, 3 से 4 इतने किलो का होता है। तो हम क्या करते हैं, एज अ न्यू मॉम, बच्चा अगर बिस्तर पे सो रहा है ना, तो उसको हम बार बार हमको उठाना पड़ता है, बार बार उसको फीड कराना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, गोदी में लेना पड़ता है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि लाइक बॉडी टू बॉडी फील उसको कराना चाहिए है। तो उसके लिए हमको बेंड होना पड़ता है, बार बार हम बेंड होते हैं ना, तो हमारा जो बैक मसल्स होते हैं ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके होते हैं, बिकॉज़ हम रेगुलरली बेंड होते हैं। और दिन में कितनी ही बार हम लोग बेंड होते हैं बच्चे को उठाने के लिए, रखने के लिए, फीड कराने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, लॉट ऑफ लाइक थिंग्स वी नीड टू डू विद द बेबीज़।
तो उसके लिए भी हमें जो है बेबी को बहुत केयरफुली हम उठाते हैं, ये करते हैं, तो उससे भी हम बेंड होते हैं, तो हमारा मसल्स ऑलरेडी वीक हुआ होता है वो और ज़्यादा जो है वीक और फ्लेक्सिबल हो जाता है। इससे भी हमको जो है एक टाइम पे हद से ज़्यादा बैक पेन की शिकायत रहती है। इसके लिए आप क्या करें, आप जो है किसी की हेल्प ले लें, जस्ट उसको बोलें कि आप वो बच्चा लेके आप मुझको मेरी गोद में दे दो। तो फीड कराना है, उसको वॉश कराना है, उसको प्यार करना है, पैम्पर करना है, तो आप जो है लेकिन खुद से कोशिश करो कि 2 महीने तक एटलीस्ट आप बच्चे को ना उठाओ। आस्क योर समवन हूएवर सो कि वो थोड़ी आपकी इसमें हेल्प कर दें। दूसरा रीज़न कि हमारा जो स्लीपिंग पोजीशन होता है, कभी कभी हम जब फीड कराते हैं या बच्चा जिस तरफ सो रहा होता है, माएँ भी उसी तरफ जो है मुंह करके सोना प्रेफर करती हैं। तो बच्चा सो रहा है, ऑब्वियसली वो नींद ले रहा है, तो माँ भी उस करवट लेके सोएगी, तो लॉन्ग जो पोजीशन आपकी हो जाती है, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप जिस पोजीशन में लेटे रहते हो, उससे भी हमारा जो है बैक पेन हो सकता है और होता ही है। तो ये आपका दूसरा रीज़न हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम अपना स्लीपिंग पोजीशन, स्लीपिंग साइड जो है हमें चेंज करते रहना है, तो हम इस बैक पेन से जो है राहत हमको मिल सकती है और हम इससे बच भी सकते हैं। तीसरा रीज़न है कि जब हम बच्चे को फीड कराते हैं, लॉट ऑफ टाइम लाइक अगर आप न्यू मॉम हो तो हमें नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द राइट पोजीशन, हम बच्चे को किस तरीके से दूध पिलाएं। तो पोजीशन मैटर्स अ लॉट, वो बच्चे के लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और हमारे लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, या आस्क योर फैमिली मेम्बर्स जिनको एक्सपीरियंस है कि व्हाट इज़ द परफेक्ट एंड द राइट एंड द कंफर्टेबल पोजीशन टू फीड योर बेबी। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मेरी सुने तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लैप पे तकिया रखिए, तकिया रखने के बाद आपकी हाइट इतनी हो जाएगी और फिर आप बच्चे को ऐसे करके और आप दूध पिला सकते हैं। उससे बच्चा भी कंफर्टेबली लैच करेगा, क्योंकि शुरू में ये भी प्रॉब्लम आती है, और आपको भी जो है बहुत झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम झुकते हैं तो हमारा जो बैक होता है वो और ज़्यादा हर्ट होता है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है पेन की शिकायत रहती है। तो दिस इज़ द थर्ड रीज़न। एंड द फोर्थ रीज़न क्या होता है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें हर तरीके से हर तरफ से अटेंशन मिल रही होती है। एवरीबडी विल बी लाइक पॉइंटिंग आउट कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। हम भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बेबी आता है तो लोगों का क्या, आपका खुद का ध्यान आपसे हट जाता है, आपके फैमिली मेम्बर्स का हट जाता है, आपके पार्टनर का हट जाता है, सारा अटेंशन जो है बेबी पे चला जाता है। तो जब लैक ऑफ केयर हो जाता है हमारे संग, तो भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें कोई बताने सिखाने वाला नहीं होता है, राइट। हमें फिर जो हमें समझ आता है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन पॉइंट, हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बच्चा बन जाता है। तो उस टाइम पे हम जल्दी से उठ जाते हैं, झटके में उठ जाते हैं, बच्चा रो रहा है तुरंत उठा लो, है ना, और बच्चा थोड़ा सो रहा है जल्दी से भाग के वॉशरूम कराओ, जल्दी से काम निपटा लो, ये कर लो। तो इसकी वजह से भी जो हम जल्दबाजी दिखाते हैं ना, तो हमारी जो बोन है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रह गई होती है कि हम स्टार्टिंग पीरियड में इतना एक्टिवली हर काम में इन्वॉल्व हो सकें, जो कि हम होते हैं। और इसी की वजह से जो हमारे बॉडी पेन होते हैं या बैक एक होता है, ये बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि मुझे बहुतों ने पूछा कि हमने तो बहुत रेस्ट किया है, हम तो बेड से नहीं उतरे, फिर भी हमको जो है बैक पेन की शिकायत है, और मुझे साल भर हो गया है, मुझको ये हो गया है। तो रीज़न सिर्फ ये होते हैं। और रीज़न ये भी होता है कि हम क्या करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे हमें बोला जाता है कि आप जितना खाओगे आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो, आपका दूध जो है वो बन सकता है, मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है। सो ईट लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो हम खाने के चक्कर में और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में, एक तो खाना बहुत अच्छे से च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं। दूसरा ये हो जाता है कि हम कुछ भी खाते हैं, हम भूल जाते हैं वो बैलेंस डाइट, हम जो भी हमें फिर शौक होता है या जो हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं खाया है ड्यू टू सम रीजंस, तो हम वो भी सब खाने लगते हैं, और खा खा के हम अपना जो है वेट इतना इंक्रीज़ कर लेते हैं कि वो भी हमारे बैक एक का बहुत बड़ा इशू और रीज़न होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप जो है धीरे धीरे जो है एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। आपकी डिलीवरी हुई है, आप रेस्ट कीजिए, 1 महीने रेस्ट कीजिए। बोलते हैं 1.25 दिन जो होते हैं, लाइक 1 महीने में कुछ दिन रह जाते हैं तो उसको 1.25 दिन बोलते हैं। तो तब तक आप
प्रॉपर रेस्ट कीजिए। उसके बाद जो है आप धीरे धीरे पैरों की, हाथों की राइट एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्टार्टिंग आपको बहुत छोटे छोटे पोर्शन में करना है। आप टाइम बनाइए कि आज आपको लेग करना है, आज आपको हैंड करना है, आपको नेक करना है, राइट आपको जो है बैक की एक्सरसाइज करनी है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। एंड बैलेंस योर डाइट, ईट हेल्दी। हम ये भूल जाते हैं कि दूध कैसे बनेगा। अगर हम जो है प्रॉपर डाइट लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, कैल्शियम लेंगे, विटामिन डी लेंगे, ये दो चीज़ें तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी के टाइम पे तो डॉक्टर में एडवाइस करता है, हम बिकॉज हमारा बच्चा जो है हमारे अंदर है, तो हम जो है हर चीज़ बहुत टाइम टू टाइम लेते हैं, प्रॉपरली लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है हम सब चीज़ भूल जाते हैं। तो नो, प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर योर सेल्फ एज वेल, देन ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर बेबी। तो हमें वाइटामिन्स में जो है आपका विटामिन डी एंड द कैल्शियम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैल्शियम ये आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, आप दूध लीजिए, दही, छाछ, पनीर, टोफू, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको अच्छा लगे वो लीजिए। विटामिन डी के लिए बेटर होता है कि आप जो साइट्रस फूड होते हैं वो खाइए। आप जो है ये आपका पोटैटो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, स्वीट पोटैटो में बहुत ज़्यादा होता है। आप धूप में बैठिए। और बेटर है इसकी क्योंकि विटामिन डी इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि नॉर्मली औरतों को इसकी शिकायत भी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बेटर है कि आप जो है डॉक्टर ने अगर आपको दिया है मेडिसिन तो आप वो कंटिन्यू लीजिए एटलीस्ट 6 मंथ, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और एक लास्ट चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में स्पेशली ट्रेंड है और कि आफ्टर डिलीवरी जो है हम मसाज, जो दाई होती हैं उनसे मसाज लेते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिलीफ। वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली हेल्प करेगा हील करने में, और आपको जो बैक पेन या कोई भी पेन है उससे आपको रिलीफ दिलाएगा। आपको मेंटली जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करेगा, राइट। मेंटली आप फ्रेश रहोगे, आप स्ट्रांग रहोगे, आपको टेंशन नहीं रहेगा, तो आपको मिल्क भी प्रोड्यूस होगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, और आप जो है अपने बच्चे का ध्यान बहुत ज़्यादा और अच्छे से रख पाएंगे। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो बैक एक होता है वो किसी को भी हो सकता है, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। उम्मीद करती हूँ मैंने सारे टॉपिक कवर किए होंगे। मैंने प्रॉन्स हर चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड दिस, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके हर एक कमेंट को खुद पढ़ती हूँ और खुद पर्सनली आंसर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना, आपको सुनना। और अगर आप भी इस प्रेगनेंसी जर्नी में हैं तो प्लीज़ मुझे इन्वॉल्व कीजिए। आई शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड मुझे अच्छा लगेगा आपको सुनने में, आपसे बातें करने में, क्योंकि यही एक जरिया है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रोस मिमी विद यू।